एब्सोल्युटली। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जैसा बग्गा सर ने भी बताया अभी, आपके नजर में ये ट्रंप का ये भारत को संबोधन है, भारत इसका कारण है इस तरह के बयानों का? भारत से वो नाराज हैं क्या? पाकिस्तान की बात ज्यादा सुन रहे हैं क्या? या फिर जैसा अभी बग्गा सर भी कह रहे थे कि अमेरिका में घरेलू कारण भी हैं जिनकी वजह से वो इस तरह की पोस्चरिंग करते हैं? वहां पर बर्थ राइट सिटीजनशिप का मुद्दा भी चल रहा है, एक संवेदनशील मुद्दा है। शायद माइकल सैवेज के शब्दों को साझा करने से, जो बग्गा सर कह रहे थे, अमेरिका फर्स्ट का आधार जो है वो और मजबूत होगा। ट्रंप शायद ये बताना चाह रहे हैं कि इमिग्रेशन के प्रति वो बहुत सख्त हैं, चाहे वो मित्र देश भारत के खिलाफ ही क्यों ना जाए। तो भारत ज्यादा फोकस में है या अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स ज्यादा फोकस में है इस तरह के बयानों में, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर? जिस तरह से आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप की प्रसिद्धि में लगातार गिरावट हुई है, जो बग्गा साहब ने भी इसका जिक्र किया, उसकी चिंता ही नहीं बल्कि उसको लेकर हड़बड़ाहट है, घबराहट है। तो ये जो सब इस तरह के उनकी टिप्पणियां हैं, वो मुझे लगता है सबसे पहले तो उनके जो घरेलू मागा वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनसे अलग होते हुए नजर आते हैं, उनको किसी तरह से फिर से खुश करने की एक बहुत ही घटिया कोशिश है। पर आप देखें कि उन्होंने केवल जो माइकल सैवेज का एक कार्यक्रम आता है, वहां उसका नाम भी है द सैवेज नेशन, वहां के न्यूज मैक्स पे आता है ये, उसको अपने फॉलोअर्स के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा किया। पहले तो आप देखें, माइकल सैवेज का खुद नाम है कि माइकल जंगली, और उनके कार्यक्रम का नाम है सैवेज नेशन, मतलब जंगली राष्ट्र। तो इस तरह की भाषा वाले, इस तरह की सोच वाले लोगों के साथ तालमेल रखना, उनकी बात को अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करने अपने आप में काफी अटपटा है, मुझे लगता है। भारत का उसमें कुछ मुझे लगता नहीं लेना देना है, हालांकि क्योंकि भारत पर टिप्पणी हुई है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने जाहिर है उसका जवाब देने की भी कोशिश की है। चिंता दरअसल उनको ये है कि लगातार उनको जो एक तलाश है कि कोई बड़ी सफलता उनको मिले, वो दूसरे कार्यकाल में भी 1 साल पूरा होने के बाद भी नहीं मिल पा रही। ईरान उनके साथ लगातार अपना सामने खड़ा है, उनकी बातों को नहीं मान रहा है। अब वो थक कर कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह से मुझे इस युद्ध से निकालो, वो एग्जिट स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं वो ढूंढ रहे हैं। तो उसकी तलाश में कई और चीजों के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा, पर इसमें ये मुझे जोड़ना बहुत आवश्यक लगता है कि इसका समय जो है, उसकी टाइमिंग जिसको हम कहेंगे, वो उसको और भी सेंसिटिव बना देती है एक तरह से, क्योंकि ठीक उसी वक्त इस सप्ताह की शुरुआत से भारत और अमेरिका के व्यापार की जो इंटरिम एग्रीमेंट होनी है, उस पर बातचीत हो रही थी। उसका फ्रेमवर्क इस साल के शुरू में एक तैयार किया गया था। तो वो समय उसका मुझे लगता है थोड़ा सा उसको और भी जटिल या मुश्किल समस्या बनाता है। विदेश मंत्रालय को उसका जवाब देना पड़ता है। पर उनकी ज्यादा बड़ी समस्या ईरान को लेकर है कि ईरान में उनकी कुछ बात चल नहीं रही। और ठीक उसके साथ जो उन्होंने कहा कि जो बाई बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है, उसको पिछले साल जनवरी में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या कुछ दूसरी तरह के जो इमिग्रेंट्स होंगे, जिसको लेकर वहां ये भी बात होती है कि एक बर्थ टूरिज्म शुरू हुआ। उनको लगता है, उनको एक तो राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया उनका फायदा उठाने में लगी हुई है, तो उसको लेकर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो शायद मान्य नहीं होगा। ये संभव ही नहीं है कि ये जो बर्थ राइट वाला नागरिकता का एक जो अधिकार है वहां दिया गया है वहां के संविधान में, जी। उसको हटाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए 2/3 वहां की संसद में मेजोरिटी चाहिए होगी। उसके अलावा जो 3/4 राज्य वहां के हैं, 51, उनमें से 50 राज्य हैं, उनका भी उनको समर्थन चाहिए होगा। वो हो नहीं सकता। तो उनको मालूम है कि उनकी जो ये बात है केवल ये ढकोसला है, ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और एक आखिरी बात उसमें ये भी जोड़ना जरूरी है कि यदि आप इमिग्रेंट्स को लेकर चिंता की बात करते हैं ना, तो पिछले राष्ट्रपतियों का भी कोई जो आप इतिहास है वो बहुत अलग नहीं था। उन्होंने भी डेपोटेशन किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप की मुझे लगता है कि भाषा बहुत गड़बड़ है। हाँ। पर
एक आखिरी बात उसमें समझना ये जरूरी कि जितने भी विकसित देश हैं जिनको G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कहते हैं, उनमें वहां की जो जनसंख्या है उसका रिप्लेसमेंट रेट नहीं है। उनका रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए 2.2, जो कि वहां एक्चुअल में 1.4 है। तो उसका मतलब क्या है कि वहां लगातार जनसंख्या में गिरावट घटती हुई नजर आ रही है और उनको काम करने वाले हाथ चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। तो उसमें कोई विकल्प नहीं है वहां की विदेश नीति में कि आप बाहर बिल्कुल के सर, देशों से, यहाँ बिल्कुल सर। युवा जनसंख्या है, यहाँ ये बहुत और ये सब talented इंटरनली तो लोग हैं। अमेरिकन को समझ में आ रहा है, बट जैसा आपने कहा कि वो न किसी से पूछते हैं। और ट्रम्प लेकिन का ये बात कि वो वर्कफोर्स चाहते हैं, वर्कफोर्स के तरीके जो रहने के हैं, उनके जो संस्कृति है, उनका जो खान पान है, रहने का तरीका है, उसको वो नहीं चाहते। वो चाहते केवल वर्कफोर्स आ जाए, जैसे रोबोट्स की तरह आती हैं, सोचे ना, अपनी अपनी जी जिंदगी जी को जी, आगे बढ़ाने और की इसी कोशिश ना अप्रोच करें। से उनके तो जो ये चिंता है। लोग हैं वो भी परेशान हैं इस बात। मेरे ख्याल से रॉबिन सर एंड प्रोफेसर साहब बेटर बता पाएंगे, उन्हीं से बट पूछ लेते हैं। ये तो मेरी सोच में तो इतना कुछ नहीं रीड करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर। पहली बात तो ये कि खबरों में है कि अमेरिका की लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में है। तो हो सकता है कि कोई अमेरिका से भी वहां आए। अब क्या वो वहां पहुंचेंगे तब तक जब तक विदेश मंत्री आरागची इस्लामाबाद में हैं, या वो बाद में पहुंचेंगे? क्योंकि आप देखें, जो पाकिस्तान जिसको हम मीडिएशन कहते हैं, वो फैसिलिटेशन से ज्यादा नहीं है, वो केवल एक का संदेश दूसरी तरफ पहुंचाने में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि विदेश मंत्री आरागची वहां से निकल चुके हों, जब तक कोई अमेरिका से आए तो उनके संदेश ही वो आपस में आदान प्रदान करने में पाकिस्तान का एक तरह से रोल रहे। और विदेश मंत्री आरागची का, जैसे अभी कहा बग्गा साहब ने, 3 देशों का दौरा है। और आप देखें ट्रंप की ये पूरी कोशिश, जो इतना नुकसान ईरान में किया है, कि ये कहा कि सहायता रास्ते में आ रही है, आप वहां का तख्ता पलट दें, ऐसा वहां की जनसंख्या को कहा, उसका ठीक उल्टा हुआ है। पहली बात तो ये कि वहां का जन आक्रोश जो हमने देखा था करीब करीब सभी 31 प्रांतों में जनवरी के महीने में, वो अब वहां की सत्ता से हटकर ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। लोग की जो रोजमर्रा की जीवन में महंगाई है, परेशानी है, असुरक्षा है, वो उनको लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप उसके जिम्मेदार हैं। और जैसे नेतृत्व में बदलाव आया है, ये दूसरी बात है, वो और भी कट्टर सोच वाले लोग आए हैं। और इस तरह के युद्ध के संकट में, जो थोड़ा सा आपको याद होगा, अकबर रफसंजानी जब राष्ट्रपति बने थे ईरान के, तो उनको रिफॉर्मिस्ट कहते थे। उन्होंने बहुत सी आजादियां लोगों को दी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी तैयार करने की कोशिश की थी। अब ईरान वापस इस्लामी क्रांति का मुखौटा पहनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों, जनता का आक्रोश अमेरिका और नेतन्याहू की तरफ, और उनका समर्थन अपने नेतृत्व की तरफ, और जो नया नेतृत्व है वो और कट्टर बनता नजर आता है। क्या मतलब है कि ईरान आज शायद इतने नुकसान के बावजूद ज्यादा सक्षम है, 6 महीने पहले के मुकाबले में आज ज्यादा सक्षम है कि अपनी शर्तों पर ही वो अमेरिका से जो है वो शांति प्रस्तावना रखेगा, युद्ध विराम करेगा। इसीलिए ये विदेश मंत्री आरागची का दौरा 3 देशों का इसीलिए है कि वो वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहां जहां उनको मंच मिल सकते हैं, वहां वो एक माहौल बनाना चाहते हैं, एक सोच बनाना चाहते हैं कि ईरान को किन शर्तों पर अमेरिका से युद्ध विराम मान्य होगा, स्वीकार होगा। तो ये लगातार पिछले 50 दिनों में हमने देखा है कि जो नया नेतृत्व ईरान में है, वो शायद ज्यादा अपने आप को सक्षम मानता है आज, ज्यादा एक तरह से अपनी जनता से जुड़ा हुआ मानता है, अपने धर्म के एक तरह से कट्टरपंथी से जुड़ा हुआ मानता है, कि वो चीजें अमेरिका के लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रही हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप आज इसी घबराहट में है कि किस तरह से उनको इस युद्ध से छुटकारा मिले। राइट।